शिक्षा शास्त्र, राजेश जी से मनोविज्ञान कह दिया था, मनोविज्ञान की प्रवक्ता निरुपमा मैडम। शिक्षा शास्त्र का लेक्चरर हूँ। डाइट में शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में दो दो लेक्चरर अपॉइंट किए गए। शिक्षा शास्त्र कोई विषय नहीं है, बल्कि जो आप बीएड और बीटीसी में पढ़े होंगे वो कई सारे विषयों का सार जोड़ करके उसको रखा गया है कि इन सबका एजुकेशन में क्या महत्व होगा, कि जैसे दर्शन क्या है, जीवन क्या है, तो उसके हिसाब से हम शिक्षा को देख लें कि क्या है। उसी तरह से मनोविज्ञान को जब हम देखते हैं कि मानव व्यवहार के आंतरिक और बाह्य पक्ष का, उसके अनुभवों का, क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, तो मनोविज्ञान वाला पूरा हिस्सा आ जाता है। और चूंकि तकनीकी समय के हिसाब से हमेशा बदलती रहती है, तो उसमें एक शैक्षिक तकनीकी वाला पहलू आ जाता है, एक शिक्षा का इतिहास और एक शिक्षा का समाजशास्त्र। तो ये अच्छी विद्यार्थी और अच्छे श्रोता मेरे अंदर लगता है कि मैं वो हूँ, इच्छा और होती। खैर, और ये प्रशिक्षण का चौथा दिन मैं सुन रहा था, लगभग सारी बातें प्रशिक्षण में बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं, वो आपको फीडबैक बता रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें जितना योगदान हमारे प्रशिक्षकों का है, उसमें कम योगदान आप लोगों का नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि घोड़े को तालाब के पास ले जाया जा सकता है, लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता है। उसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा योगदान है। जिस तन्मयता से, तत्परता से और ललक से आप लोग बैठे हैं और सीख रहे हैं, तो निश्चित रूप से या तो विषय या टॉपिक की प्रवृत्ति ऐसी है, आपको बांध के रखी है, आनंद आ रहा है, या आपके अंदर की वो जिज्ञासा, लालसा, जानने की जो इच्छा है, एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह आप चीजों को जानने की कोशिश करें। खैर, जब मैं इसका टॉपिक देख रहा था, तो टॉपिक का नाम है जीवन कौशल। जीवन कौशल समझने से पहले इसमें दो शब्द अगर हम अलग अलग कर दें, क्योंकि मुझे अब जब कई सारी बातें हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता कि आप क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे। अब इसी में से मुझे कुछ तलाशना है। तो जीवन कौशल की जब आप बात करते हैं तो दो शब्द हैं, उसमें एक जीवन है और एक कौशल है। अगर आपसे पूछे कि जीवन है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ, लाइफ क्या है, जीवन क्या है? वेरी गुड। समय चूंकि कम है मैडम, इसलिए मैं, आप बताइए 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि फिर से एक बार, जीवन है वो एम्ब्रियो पीरियड से लेकर के डेथ तक का जो समय है वो जीवन है। ठीक। मुझे लग रहा है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस जीवन को जी रहे हैं। जीवन एक प्रकार की ऊर्जा जिसको हम हर दिन, ठीक, वेरी गुड। इसी से मिलता जुलता एक अगर शब्द कहें कि आप कौन है, मैं कौन हूं, मतलब आप कौन है और मैं कौन हूं। ऊर्जा। जो जीवन को समझ रहा है वो जरूर समझेगा कि मैं कौन हूं और आप कौन हूं। एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, रामकृष्ण परमहंस के यहाँ स्वामी विवेकानंद गए थे, आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में थे, तो बहुत जगह से भटकते उठते कई मूर्ति उर्ति तोड़ चुके थे। तोड़ ताड़ के पहुंचे तो अंदर से आवाज आई, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि गुरुजी, यही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं, कितने दिनों से भटक रहा हूं कि मैं कौन हूं। मैं अपने स्वरूप को ही जानने के लिए तो मैं आपके पास आया हूं। मुझे जानना है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जिए जा रहा हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, ब्रह्मांड क्या है। ऐसे हजारों प्रश्न हैं जिसको मुझे जानना है। मुझे अपने स्वरूप को जानना है कि मैं हूं कौन। तो जब इस प्रश्न का हम जवाब खोजने की कोशिश करते हैं कि मैं हूं कौन, हु एम आई, वहीं से दर्शन की शुरुआत होती है। और अगर दुनिया में 8 अरब लोग हैं, हिंदुस्तान में 140 करोड़ लगभग हैं, तो सबके अपने जवाब होंगे। अपने बारे में सबकी अपनी एक समझ होगी और विचारधारा होगी, उतने जवाब होंगे। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो 50 फिलॉसफी और दर्शन है जिसकी अवधारणाएं जो अपने अपने हिसाब से इस दुनिया को, समाज को समझने की कोशिश करते हैं। तो जीवन जो शब्द है वो बड़ा बृहद है, तो उसमें आप सबको तलाशना है कि
जीवन है क्या, जीवन का मेरे लिए मतलब क्या है, मकसद क्या है। दर्शन से जाएंगे तो कई सारी धाराएं हैं, 2-3 दर्शन में अगर आप जाते हैं, प्रकृतिवाद के हिसाब से जाएंगे तो प्रकृतिवाद कहता है कि ये जो बाहरी दुनिया दिख रही है यही अंतिम दुनिया है, को महसूस करती है। वो संकल्प की बात करता है, विचारों की बात करता है कि हम एक संकल्प है और एक विचार हैं, और जब तक हम वो संकल्प और विचार है तब तक ये दुनिया या उसके सामने कोई पदार्थ है। जैसे ही वो चेतना शरीर से निकल गई तो ये दुनिया का अस्तित्व होते हुए भी नहीं है। दोनों का झगड़ा चल ही रहा था, दोनों दुनिया के बुद्धिजीवी दार्शनिक अपने अपने तरीके से इस समाज की दुनिया को समझने की व्याख्याएं दे रहे थे। बीच में अमेरिका में एक फिलॉसफी आई, प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। इसने बीच का एक रास्ता निकाला, दोनों के झगड़े को दो ध्रुवों पे खड़ा किया, कहा कि भैया थोड़ा तुम झुको, थोड़ा तुम झुको, ना तुम पूरी तरह से सही हो ना ये पूरी तरह से सही है। बीच में कंप्रोमाइज किया, एक नया दर्शन दिया। तो मेरे कहने का मतलब, जीवन को अगर हम समझेंगे तो जो दर्शन है उसके अनुसार हमारी आपकी जितने लोग बैठे हैं सबको जीवन के लिए एक अपनी समझ होगी। बस अब सवाल ये है कि कितनों के पास उस जीवन की समझ है, बहुतों के पास नहीं है। हमारा जीवन क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है, हम हैं क्या। तो दूसरी चीज आती है कौशल। तो मुझे लग रहा है इस ट्रेनिंग से थोड़ी बहुत ऐसी बातें आप सीखेंगे जो निश्चित रूप से थोड़ा सा ही सही आपको जीवन को जरूर आसान बनाएगी, या जीवन की समझ में अगर 0.01% भी योगदान करते हैं तो माना जाएगा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सफल रहा। कि कुछ ऐसी बातें चर्चा पर चर्चा हो। दूसरा है कौशल, ज्ञान और कौशल। मुझे लग रहा है कि सवाल पूछ के मैं उसको डिले ना करूं। दो शब्द होते हैं, एक ज्ञान होता है, एक कौशल होता है, एक नॉलेज होता है और एक स्किल होता है। ये ट्रेनिंग कौशल की ट्रेनिंग है। वास्तव में वैसे भी प्रशिक्षण जो है कौशलों का ही होता है, शिक्षण ज्ञान का होता है। हालांकि उसमें भी कौशल होते हैं, लेकिन मुख्यतः शिक्षण सैद्धांतिक और ज्ञानात्मक पक्ष पर ज्यादा होता है। जब भी आप कहीं किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित करते हैं तो उन समस्त जो ज्ञान है उसका हम कैसे अपने व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करके इस जीवन संघर्ष को आसान बना लें। कौशल का सीधा सा मतलब कुशलता और निपुणता से है। कितनी कुशलता पूर्वक और निपुणता पूर्वक आप अपने जीवन संघर्ष में जीवन का जो प्रवाह है किस तरीके से, कितने प्रतिकार और संकल्प के साथ जीवन में अपने आप को स्थापित करते हैं। तो जीवन कौशल ये है। और एक ऐसा प्रशिक्षण है जिसके टॉपिक मैं देख रहा था तो ज्यादातर लग रहा था कि ये बाहरी दुनिया से कम ताल्लुकात रखते हैं, इसका ज्यादा संबंध आंतरिक दुनिया से। चाहे भौतिक जगत में देखें या आंतरिक जगत में भी देखें, तो बाहर भी ऊंचाई में भी अगर देखेंगे तो माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है उससे ज्यादा गहराई मेरियाना ट्रेंच की है। यानी भौतिक जगत में भी जितनी ऊपर दुनिया दिखाई देती है उससे ज्यादा वो अंदर है। आध्यात्मिक और विचारों की जगत में जब आप देखेंगे तो वहां तो फिर बहुत कुछ अनंत लगता है कि जितना हमने अब तक जाना इस ब्रह्मांड का केवल 4% ही हम जान पाए हैं। 96% अभी डार्क मैटर है। हम दुनिया, समाज, सभ्यता के बारे में 96% अभी नहीं जानते हैं। जितनी जानकारी है हमारी वो मात्र 4% है। तो वो अंतःकरण की यात्रा है, और अंतःकरण बाहर भी अनंत तक प्रसार है और अंदर भी अनंत तक प्रसार है। आप विचारों में भी अनंत तक यात्रा कर सकते हैं। विचार भी कहीं रुकेंगे नहीं। आप विचारों की दुनिया में गोता लगाइए, अंदर सोचते जाइए, कहीं ठहराव या उसका डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा कि यहां पहुंच गए अब यहीं रुक जाएं, चाहे भौतिक जगत हो या मानसिक जगत। तो इन सारे जो कौशल हैं ये पूरी तरह से अंतर यात्रा की तरफ आपको ले जाते हैं, अंतःकरण की तरफ ले जाते हैं।